नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार चौंका गया। इतनी शानदार खरीदारी हुई है कि मंदी करने वाले बिल्कुल बैकफुट पे, क्योंकि ये बहुत सरप्राइज था। एकदम से मार्केट चढ़ा है, जिसकी उम्मीद बहुत कम थी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अक्सर बाजार सरप्राइज करता है। 19,258 के लेवल पे ओपन हुए, लेकिन जो हाई टच किया है वो है 19,458 का, और मैक्सिमम खरीदारी दोपहर बाद 12:30 बजे के बाद बननी शुरू हुई है। वन वे ट्रैक पे ऊपर चले गए थे। मल्टीपल ट्रिगर्स थे मार्केट के पास। 7.8% का जीडीपी आंकड़ा आया। फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाई भारत ने। मूडीज ने 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ा दिया, 5.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। जीएसटी कलेक्शंस बहुत सॉलिड रहे हैं अगस्त महीने में। सितंबर पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो आंकड़ा है वो 3 मंथ्स हाई पे 58.6 का आया है। ऑटो इंडेक्स ने तो जो रफ्तार पकड़ी है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, और लीडरशिप देखने को मिली है मारुति सुजुकी की ओर से। मारुति सुजुकी का शेयर 10,300 के लेवल के पार पहुंच गया, रिकॉर्ड ऊंचाई पर। तो आप समझ सकते हो कि ट्रेडर्स आज कॉन्फिडेंट थे। और आज की जो क्लोजिंग आई है वो 19,435 के लेवल की आई है। 181 अंकों के गेन्स के साथ निफ्टी ने क्लोज किया। निफ्टी बैंक खुशी के मारे 446 अंक चढ़ गया। 44,436 की क्लोजिंग है। सेंसेक्स 555 अंकों की बढ़त के साथ 65,387 के लेवल पे बंद हुआ है। एडवांसेस निफ्टी के 44 शेयर हरे निशान पे बंद हुए हैं, और जो तेजी पकड़े हुए था वो था एनटीपीसी। रिटर्न्स छोटे मोटे नहीं थे। 5% एनटीपीसी का स्टॉक चढ़ा है आज सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। जियो फाइनेंशियल्स अब बीएसई इंडाइसेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन निफ्टी पे आज इसने 5% अपर सर्किट लॉक किया। ओएनजीसी 4% चढ़ गया। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील 3% से 3.5% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में आज कम है स्टॉक्स, लेकिन सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, नेस्ले, अल्ट्राटेक, इन स्टॉक्स पे हल्का दबाव आता हुआ नजर आया। वायदा कारोबार में जहां बड़े बड़े सौदे होते हैं, आज रिटर्न्स भी बड़े बड़े थे। बीएचईएल वैसे ही अगस्त सीरीज में कमाल करके गया था। सितंबर सीरीज का आगाज देखिए आप। बीएचईएल पहले ही दिन 12.25% छलांग लगा गया। वोडा आइडिया 10.5% चढ़ गया। इंडिया सीमेंट 10.5% चढ़ गया। एमसीएक्स इंडिया 8% चढ़ गया, और स्टील अथॉरिटी 7% के रिटर्न्स डिलीवर करता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में एचडीएफसी एएमसी को पाएंगे आप 3.5% नीचे। टोरेंट फार्मा 3% स्लिप हुआ है। एस्ट्रल लिमिटेड, एबीबी इंडिया और जायडस लाइफ, इन स्टॉक्स पे दबाव रहा। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स निचले स्तरों से संभल गए। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के बाद कल कांपे थे, आज संभलने की कोशिश थी ज्यादातर स्टॉक्स की, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, ये सब हरे निशान में बंद हुए हैं। लेकिन अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर में हल्का दबाव आया। एसीसी, अंबुजा, एनडीटीवी हल्की खरीदारी के साथ बंद हुए हैं। मेटल्स, ये था मजबूत तबका मार्केट का। आज शुरुआत होते ही बाजार की मेटल सबसे तेज दौड़ने शुरू हो गए थे। शुरू में तो जेएसपीएल चला था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लेकिन अब बाकी के स्टॉक्स देखिए। स्टील अथॉरिटी 7% चढ़ा। एनएमडीसी 6% चढ़ा। हिंद कॉपर 5.5% चढ़ गया। नाल्को 4.5% चढ़ा है। वेल्समन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, एपीएल अपोलो, टाटा स्टील, हिंडाल्को सब चढ़े हैं आज। ऑटोज में मारुति की रफ्तार इतनी तेज थी, स्टॉक 3% चढ़ गया। 10,300 के लेवल के पार ऐतिहासिक क्लोजिंग दे गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3% चढ़ा है। बॉश, मदरसन, आइशर मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स, एमएनएम सब पॉजिटिव। सरकारी बैंक भी चल गए आज। लीडरशिप थी पीएनबी की ओर से, 4% चढ़ा। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसबी, सब स्टॉक्स चढ़े हैं 2 से 2.5%। एसबीआई 1.5% चढ़ता हुआ नजर आया। निजी क्षेत्र के बैंक में इंडसइंड बैंक 2.5% चढ़ा है। बंधन बैंक 2.5% चढ़ा। सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। आईसीआईसीआई बैंक का सहारा था मार्केट्स को आज। फाइनेंशियल्स में आईईएक्स बहुत पिट चुका है। निचले स्तरों से आज संभला तो लगभग 4.5% के रिटर्न दे रहा था। एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एलआईसी हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, ये सब पॉजिटिव बंद हुए हैं। आईटी में ज्यादातर स्टॉक्स जो तेज है वो मिड कैप स्टॉक्स हैं। परसिस्टेंट ये पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हुआ है, और आज के दिन भी 3% चढ़ा है। टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, विप्रो, एलटीटीएस, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये सब पॉजिटिव बंद हुए हैं। जो नहीं चले आज वो थे हेल्थ केयर और फार्मा। बाजार एग्रेसिव था। आज दिन था फाइनेंशियल्स का, मेटल्स का, ऑटोज का। फार्मा का दिन बिल्कुल नहीं था। टोरेंट फार्मा 3% हल्का हुआ। मैक्स हेल्थ, एबॉट, जायडस लाइफ, ग्लेनमार्क, इप्का लैब्स, सिप्ला, ये सब स्टॉक्स 1% से 2.5% कमजोर बंद हुए हैं। मिड कैप गेनर्स में आज रेलटेल को पाएंगे, आईआरएफसी को पाएंगे। रेलवे स्टॉक्स बहुत तेजी से दौड़े हैं आज। रेलटेल 16% चढ़ गया। आईआरएफसी 11% चढ़ा है। कॉफी डे, एमटीएनएल, डीसीएम, श्रीराम 11% से 12.5% चढ़ गया। संदूर मैग्नीज 11% चढ़ा है। जेएम फाइनेंशियल, ईआईएच लिमिटेड 9% से 10% की छलांग लगा गए। ट्राइडेंट, आईटीडी सीमेंटेशन, आईआरबी इंफ्रा 7.5% से 8.25% का रिटर्न डिलीवर कर रहे थे। लूजर्स भी हैं मिड कैप श्रेणी में। पॉलीकैब 5% टूटा है। न्यूजेन 4.5% प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है स्टॉक में। एथर 4% नीचे बंद हुआ। वेक्टर फूड, विजया डायग्नोस्टिक और किम्स 3% से 3.25% के आसपास गिरकर बंद हुए हैं।
ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब हो गया, 31.65 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है ये आईपीओ। प्राइस बैंड 418 से 441 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। 75 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, 415.8 करोड़ रुपए का ओएफएस था। सक्सेसफुल रहा है ये इशू और लिस्टिंग भी अच्छी होने की उम्मीद है। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार में नेस्ले से तो बिल्कुल ही बुल्स डोमिनेट कर गए हैं, पलटी मार गया मार्केट। अब हो ये रहा था कि हम बार बार 19,200 19,250 के लेवल पे जा रहे थे, वहां पर कांप रहे थे, लेकिन ऐसी तेजी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कि अचानक से तेजी आएगी, तो मंदी करने वाले तो बुरी तरीके से फंस गए। आज 19,300 के पुट में बहुत जबरदस्त राइटिंग शुरू हो गई थी और कॉन्फिडेंस बुल्स का साफ तौर पे नजर आ रहा था कि भैया डिफेंड करेंगे 19,300 के लेवल को, अब तो इससे नीचे नहीं आने देना बाजार को। तो आप ये समझिए कि 5 हफ्ते की गिरावट तो ब्रेक लग गया और ऊपर से 6 सत्रों बाद निफ्टी ने 19,400 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी। 19,300 की पुट में राइटिंग देखने को मिली। अब 19,350 19,301 बेस की तरह काम कर सकता है। ऊपर अगला लक्ष्य 19,550 से 19,600 का लेवल रहेगा। देखते हैं अगले हफ्ते वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं, लेकिन त्योहारी सीजन में बाजार करिश्माई चाल भी दिखा सकता है। ऊपर से यूएस में जो जॉब्स रिपोर्ट आई उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन यूएस मार्केट सोमवार को है बंद, तो हमको अपने बलबूते ही यहाँ पर फॉलो अप बाइंग के चांस ढूंढने होंगे। लेकिन मार्केट का सेटअप आज की खरीदारी के बाद पॉजिटिव हो गया है। देखते हैं बुल्स के पास जो ये मौका है इसको वो और कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं, कितना और कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन सेटअप पॉजिटिव है। निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ साथ मार्केट का आउटलुक, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, निफ्टी और निफ्टी बैंक का ऑप्शंस डेटा, पुट कॉल रेशियो और साथ ही साथ एफआईएस किस तरीके से इंडेक्स स्पेसिफिक पोजीशंस बना रहे हैं बाजार में। अगर आपको ये चाहिए तो वो मिलता है एक न्यूज़लेटर के जरिए। मॉर्निंग ओपनिंग से पहले ही आपको ये न्यूज़लेटर शेयर हो जाता है, लेकिन वो कम्युनिटी पेज पे एक्सेसिबल होता है प्रीमियम क्लाइंट को। जी हाँ, 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पर यूट्यूब सेक्शन में मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो ये मॉर्निंग में बाजार खुलने से पहले न्यूज़लेटर की सुविधा है। ऐसा एक न्यूज़लेटर आपको शाम को मिलता है, लेकिन उसमें बाजार का रिकैप होता है कि कौन से स्टॉक्स में खरीदारी क्यों आई और आने वाले समय के लिए मार्केट कैसे प्रदर्शन कर सकता है। कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान है, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा और साथ साथ बिस चैट के माध्यम से बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो स्पेशल शोज में। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें ये तमाम फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा भी मौजूद है। बाजार के एक्सपर्ट्स आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि पोर्टफोलियो में क्या कमी है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स ही आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, सही स्टॉक का चयन सही समय पर कैसे किया जाता है फंडामेंटली और टेक्निकली। 10 बजे एफएनओ अड्डा में भी जुड़ना मत भूलिए। ये हमने एक लाइव शो बाजार में क्या ट्रेंड डेवलप हो रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक का, ऊपर से अगर ट्रेड करना है ऑप्शंस के जरिए या फिर स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए, इंडेक्स फ्यूचर्स के जरिए, तो कैसे पोजीशंस आप बना सकते हैं। लेकिन आप ये ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड तभी करें जब आपकी रिस्क कैपेसिटी हो और आप ऑप्शंस के नियम जानते हो, क्योंकि सभी कहता है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स जो हैं इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर्स वो नुकसान करते हैं। तो अगर आपको नियम पता है और आप ऑप्शंस के मैकेनिज्म को जानते हैं तभी आप ऑप्शंस की ओर आए, नहीं तो फिर कैश मार्केट में धीरे धीरे यही सही तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन बाजार आज के सत्र में वाकई बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेंथ में था और हो सकता है कि अगले हफ्ते फॉलो अप बाइंग का केस बनता हुआ नजर आए। मार्केट्स में बुल्स की पकड़ और मजबूत हो सकती है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।